साथियों नमस्कार, मैं M.K. राम आज आप लोगों के बीच एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। साथियों, यह कहानी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। कहानी इस प्रकार है। एक बड़ी नदी है और उस नदी के किनारे दो बड़े पेड़ हैं। उसी समय एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ आती है और उस नदी के किनारे जो पेड़ हैं उस पेड़ के पास आती है और चिड़िया कहती है, पेड़ भाई, क्या आप मुझे अपने ऊपर रहने दोगे? तब पेड़ ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, मैं तुम्हें रहने नहीं दे सकता। तुम कहीं अपना ठिकाना और दूसरी जगह खोज लो। पेड़ की इस बात को सुनकर चिड़िया को बहुत दुखी हुई। वह आगे बढ़ी और जो दूसरा पेड़ था उस पेड़ के पास गई और चिड़िया ने कहा, पेड़ भाई, आप मुझे रहने दोगे? पेड़ ने कहा, ठीक है चिड़िया बहन, तुम रह सकती हो। और इस तरह से चिड़िया और चिड़िया के बच्चे दोनों आराम से उस पेड़ के ऊपर रहने लगी। कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम आ गया। नदी में जोर की जल बहने लगी। तब दूसरा पेड़ जो था जिसमें चिड़िया नहीं रहती थी, तेज नदी की धारा रहने के कारण वह पेड़ बहने लगता है। पेड़ की यह स्थिति को देखकर जो चिड़िया बड़े आराम से रहती है वह पेड़ पर हंसती है और कहती है कि क्या हाल है पेड़ भाई, आज मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हें पानी जो है सो बहा के ले जा रही है। तब पेड़ ने कहा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है चिड़िया बहन। मैं जान रहा था कि आने वाला बरसात में हमारी यह स्थिति होने वाली है और इसी कारण से मैं तुम्हें अपने ऊपर रहने के लिए साफ मना किया था। आज यदि तुम मेरे ऊपर रहती तो जो स्थिति हमारा है वह तुम्हारा भी हो जाता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं तुम्हें मना कर दिया था। पेड़ की इस बात को सुनकर जो चिड़िया हंस रही थी अब रोने लगी, क्योंकि प्रारंभ में चिड़िया जो है पेड़ के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, लेकिन जब चिड़िया को पेड़ की सच्चाई के बारे में पता चला तो आज पेड़ की स्थिति को देखकर वह रोने लगती है कि मैं बिना सोचे समझे पेड़ के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा था और इस तरह से पानी की तेज धारा ने पेड़ को बहाकर ले जाता है। और इस तरह से कहानी यहीं समाप्त होती है। साथियों, कहानी का सार यही है कि बिना सोचे समझे किसी एक कार्य के कारण हम किसी के बारे में कुछ विषय अलग नहीं सोच सकते हैं। आज चिड़िया जो है अपने सोच पर पछतावा कर रही है कि यदि आज वह पेड़ मुझे अपने साथ रहने देता तो आज मैं भी उसी वर्षा में बह जाता। लेकिन वह पेड़ अपने बारे में जानता था
कि मैं बरसात के मौसम में बह जाऊंगा, और इसी कारण से उसने मुझे अपने ऊपर रहने नहीं दिया। मैं सच्चाई को नहीं जानता था, जिस कारण से उस पेड़ के बारे में उल्टा पुल्टा मैं सोचा। साथियों, इस तरह से कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। हम मनुष्य भी किसी के बारे में बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का आरोप लगा देते हैं। इस तरह से साथियों, कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।